अनिल कपूर के नायक मूवी के राशन की दुकान में वजन कांटे की मशीन के स्कैम के बाद मीरा भाईंदर में सबसे बड़ा वजन कांटे की मशीन का स्कैम। आज हम आपको मीरा भाईंदर के एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कभी न कभी अपने जिंदगी में इस स्कैम के शिकार हुए ही होंगे। ये स्कैम उजागर किया है संजय उदयकांत ठाकुर ने। इस स्कैम के मार्फत से यह बात पता चली है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा गिरोह फर्जी नापतोल वजन कांटे की मशीन बना करके बड़ा झोल झाल कर रहे हैं। यह गिरोह नापतोल की मशीन बेचता है और अगर आप कुछ पैसा ज्यादा देंगे तो मशीन के साथ साथ आपको एक रिमोट भी बेचेगा, जिससे आप दूर खड़े रहकर नापतोल वजन कांटे की मशीन में नंबर के हेरफेर कर सकते हैं। और नंबर के हेरफेर कुछ इस तरीके से कि 50 किलो का वजन रखेंगे तो वहां पे 30 किलो 35 किलो दिखाएगा, 15 किलो का झोल। इस स्कैम से कमाई कितनी होती है उसके लिए आप अनिल कपूर का यह वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे स्कैम की पूरी रूपरेखा को। इस स्कैम से इस लड़के अमर मौर्य और विजय मौर्य ने 22 साल की उम्र में ही करोड़ों रुपया कमा लिया है। हमें ऐसी कथित जानकारी भी मिली है कि इनके पास 8 से 9 फ्लैट भी है। संजय उदयकांत ठाकुर ने इन दोनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया है। देखिए पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो यहाँ पे उन्होंने इतने सारे तरीकों का निर्माण किया जिससे इंसान अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इंसान उन तरीकों से अपना जीवन यापन ही नहीं कर रहा बल्कि कईयों के जीवन को वो बर्बाद भी कर रहा है और कईयों के जीवन को भ्रष्ट भी कर रहा है। ऐसा ही एक हाल संजय ठाकुर ने हमारे सामने लेकर आए हैं, जहाँ पर एक बालक है, एक अपने आप को तो बालक ही कह रहा है लेकिन हमारे नज़र में एक युवा है और एक बहुत ही शातिर युवा है जिसने नापतोल मतलब कि जिसमें आप अपने सामान को तोलते हो, सब्जी तोलते हो या कोई भी सामान का उसमें तोलते हो, उसका लेखा जोखा करते हो कि कितना भारी है कितना वजनदार है, उसमें वो स्कैम करके पैसे कमा रहा है। और ऐसी हमें सूचना मिली है संजय ठाकुर जी के माध्यम से कि वो स्कैम कर करके उस एक शख्स ने 7 से 8 फ्लैट बना लिए हैं। वो क्या है पूरा मामला, वो क्या है पूरा स्कैम और कैसे उस स्कैम से उसने कईयों के घर बर्बाद किए, कईयों के पेट पे लात मारी और अपना पेट और अपना घर बहुत ही आलीशान से भरा। तो संजय ठाकुर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं नापतोल का कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है, ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये स्कैम हो रहा है और आपने अभी तक इसमें क्या स्टडी किया और क्या पाया? देखिए, कुछ महीना पहले हमें सूचना मिली कि भाईंदर में कस्तूरी पार्क के इधर एक गैंग है जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कांटा है ना वो बनाने का काम कर रहा है। उसके अंदर चिप लगा रहता है और एक छोटा सा रिमोट आता है, जो रिमोट अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो रिमोट के जरिए यदि आप वज़न 50 किलो डालोगे तो उसका वो 10 किलो कर सकता है, 5 किलो कर सकता है, मनचाहा वज़न अपने हिसाब से कर सकता है। तो हमें सूचना मिली तो मैं और हमारे सहयोगी गीतेश दवे भाई दोनों उनके ऑफिस में गए थे कि क्या है मामला करके। तो बंदे ने बोला कि हम ये रिमोट नहीं बेचते हैं, ये कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो किसी के थ्रू हमको सूचना मिली कि वैसे ये फंसने वाला नहीं है, कोई भंगार वाला यदि उसको कॉल करेगा तो 1 घंटे में डिलीवरी कर सकता है। तो मैंने मीरा रोड स्थित साईं बाबा नगर से एक भंगार वाले से मैंने कॉल करवाया, विजय मौर्य करके है नमक, और उसके कंपनी का नाम है कांटे वाला अमर इंटरप्राइजेज। जो आप गूगल पे डालेंगे तो आपको वो दिखेगा, उसका पूरा स्टार सब दिखेगा। तो विजय मौर्य लेके आया। उससे पहले हमने पुलिस को सूचित कर दिया था। रंगे हाथों 2 रिमोट और 1 कांटा जो कनकिया पुलिसकर्मी आए थे उन्होंने जब्त किया है कनकिया चौकी में। और हमने ये पुलिस चौकी में ये देखिए ये तकरार किया है। 10 तारीख को हमने पकड़ा है, 11 को हमने तकरार किया है और इनके जो विभाग हैं नापतोल विभाग उनको भी दिया है। और उसके बाद जब इनके अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं भाईंदर डिवीज़न के गौरव मनमाठ जिरगे जी, इनको मैंने उसी दिन सूचित किया कि ऐसे ऐसे आपके एरिया में चल रहा है, आपके डिवीज़न में चल रहा है। तो उन्होंने बोला मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज 15 दिन बीत जाने के उपरांत भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और मैं यदि कार्रवाई नहीं होता, मैं यदि उनको कॉल करता हूं तो हमारे सहयोगी को उन्होंने बोला
कि मैं संजय ठाकुर के ऊपर गुनाह दाखिल कर दूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं सही की लड़ाई लड़ रहा हूं। उनके जैसा भ्रष्टाचार करके उनके संरक्षण में मीरा भाईंदर शहर में नाप तौल विभाग में ये गैरकानूनी तरीके से फैला नहीं रहा हूं जो कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अभी तक एक कार्रवाई, क्योंकि ये पुलिस के हाथ में सिर्फ एक सूचना के तौर पे दिया जाता है और पुलिस जो होगी उनकी कार्रवाई उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई है जो नापतौल विभाग के इंस्पेक्टर गौरव जिरवे की जो करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। उल्टा वो मुझे दूसरे को द्वारा धमकी दे रहे हैं और बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं उनको बोलता हूँ कि उनके पास जितने रिकॉर्डिंग है सब रिकॉर्डिंग जनता के समक्ष रखिए कि मैंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने खुद बोला है कि हमने वसई में कार्रवाई किया है, मैं कार्रवाई करूँगा, बाद में वो पलटी हो गए। मुझे शक है कि उन्होंने पैसा का हेरा फेरी किया है जिसकी वजह से वो कार्रवाई करने में असक्षम है। उनके ऊपर जांच बिठानी चाहिए और मैंने उनके खिलाफ भी लेटर डाला है। यदि किसी अधिकारी को डिवीजन के अंदर रखा जाता है कार्रवाई के लिए और वो कार्रवाई नहीं कर रहे, एक पुतला बन के वहाँ पे मौजूद है, हमारे टैक्स का पैसा उसको दिया जाता है वेतन के तौर पे, तो उसको रह के कुछ मतलब नहीं। उनको निलंबित करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने, उनके ऊपर जांच करने का मैंने जो मुंबई में नापतौल विभाग का जो एजेंसी है उनको मैंने लेटर भेजा है और वैसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और निलंबित भी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस विषय को पकड़ा कैसे, कैसे ये विषय आपके संज्ञान में आया और आप अभी तक इसके पीछे इतना क्यों पड़े हैं? देखिए, मैं आप लोग को हर एक समस्या नहीं वाली, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे कॉल आते हैं ना, इसी तरह कोई छोटा मोटा कांटा वाला रहेगा जिसका शायद कांटे का दुकान डाला है, लेकिन ये आदमी की वजह से, कांटे वाला अमर इंटरप्राइज की वजह से उसका जीवन यापन दुकान खोलने के बावजूद भी नहीं चल रहा है। तो मैं किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग सताए हुए हैं। अब थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक गरीब पूरे दिन भंगार चुनता है, पूरे दिन में मान के चलो 40 किलो भंगार चुन के एक भंगार वाले के पास भंगार बेचने गया और वहाँ पे वो 50 किलो भंगार बेचता है, लेकिन रिमोट के जरिए उसको 25 किलो कर दिया जाता है। कितना बड़ा महापाप है ये। अच्छा, ये जो आपने बताया रिमोट भी आप देख सकते हो कि उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ा है और वो रिमोट काम कुछ इस तरीके से करता है कि वो जो मशीन का वहाँ पे नाप तोल का वो मशीन है, अगर आप उस पर 50 किलो का कोई सामान रखते हो और 50 किलो कांटे में आता है तो वो रिमोट से 50 किलो न करके 40 किलो कर देगा। मतलब 50 किलो उसका एक्चुअल वजन है, लेकिन मशीन में शो करेगा आपको 40 किलो। तो 10 किलो का तो स्कैम हुआ, 10 किलो का पैसा इसके पास बचा। अच्छा, तो इस तरह का जो स्कैम है हमारे मीरा भाईंदर में कहां कहां होने की आशंका है कि कहां कहां ऐसे स्कैम हो सकते हैं? अभी ये सबसे बड़ा स्कैम जो है कांटे वाला अमर इंटरप्राइजेज द्वारा फैलाया जा रहा है मीरा भाईंदर में। जितने भंगार वाले हैं सबके पास ये इसने रिमोट दिया है और कोई वजन करने आता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक 10 मीटर के दरमियान कोई खड़ा रहेगा भंगार वाले का आदमी, जेब में रिमोट लेके वहाँ से बटन दबाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक वजन घटते बढ़ते जाएगा। ये आदमी कितने सालों से काम कर रहा है? ये जो बंदा है 4 भाई है। हमें सूचना मिली कि 2 भाई गांव में सोने चांदी का चोरी करता है, जो कुछ महीना पहले पकड़ाया भी था, और 2 भाई यहाँ पे हैं, विजय मौर्य और अमर मौर्य। इन लोगों ने यही धांधली कर करके बहुत सारे प्रॉपर्टी भी बनाए हैं। हमें उनके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जनता को, पब्लिक को लूट के जो प्रॉपर्टी बनाया है उससे तकलीफ है। और ये इस पे ये 420 जो कार्य कर रहे हैं, इसका कारोबार थाने, गोरेगांव, वासी, ये बड़ा रैकेट है। दिखने में एक साधारण सा नाबालिग बंदा लगेगा, लेकिन इसका आधार कार्ड जो है वो भी नकली है। मैं उसकी भी जांच की मांग कर रहा हूँ। ये 22 साल का लड़का है, जिसकी वजह से अभी पुलिस चौकी से वो बचा हुआ है, लेकिन डायरी लिया गया है, कार्रवाई चालू है। अभी जो भी, मैं सीधा बाट माप विभाग से आग्रह करना चाहता हूँ कि लाइसेंस रद्द करें और इसके ऊपर गुना दाखिल करें। मतलब भैया, सूरत पे मत जाइए, सीरत बड़ी खतरनाक है। ये सूरत तो बड़ी भोली भाली लग रही है, लेकिन ये भोला भाला इंसान करोड़पति है और इसके करोड़ में इसने कईयों को रोड पर पहुंचाया है। तो कृपया करके अपने आप को सतर्क बनाइए, क्योंकि यह जो मुद्दा है मीरा भाईंदर के पत्रकारों के बीच में बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग तरह का ये एक स्कैम है, जिससे
रोजमर्रा की आम जनता जूझ रही है और कितने ही लोग इसका शिकार हुए होंगे। वो लोग जो मशीन्स पर अपना सामान तोल करके सामने वाले से पैसा लेते हैं, आप ये वीडियो देख करके उस पर ज़रा गौर करिएगा और ज़रा जाकर उस पर जब संज्ञान लीजिएगा, उस पर थोड़ा काम करिएगा, तो शायद आपको पता चलेगा, शायद आपको ये मालूम भी पड़ेगा कि कहीं आपके साथ भी तो इस तरह का स्कैम नहीं हुआ है। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए ये जो वीडियो है, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक नया स्कैम है, वही स्कैम जो हमने नायक फिल्म में देखा था कि ये तो ट्रॉफी है, वो था राशन दुकान वाला, ये है भंगार की दुकान वाला, माफ़ करिएगा ये मैन्युफैक्चरर है। ये सारे स्कैम मटेरियल बनाने का ये मैन्युफैक्चरर है। ऐसे स्कैम के मटेरियल इसने कितनों को बेचे होंगे और उन कितनों ने कितनों को बेवकूफ़ बनाया होगा। तो थोड़ा बच के रहिएगा जनाब। आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।